ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल हर महादेव। जैसा ही मैं भगवान शिव का छोटा सा भक्त हूँ, आइए मैं विष्णु पुराण के पहले अंश में का 15वां अध्याय बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। परिचिताओं का मरीचा नामक कन्या के साथ विवाह। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन, यानी जो दक्ष था उसकी 8 कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री पाराशर जी बोले, परिचिताओं के सब तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश तेज वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चला और ना ही प्रजा किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर परिचितागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। यानी 10,000 वर्षों तक ना तो वायु चली ना ही हवा चली। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला दिया, यानी जो आयु थी उन्हें उखाड़ दिया और अग्नि ने उन वृक्षों को जला दिया, सूख गए थे। इस प्रकार समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब भयंकर वृक्ष पहले देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति परिचिताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांति कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई सुंदर वर्णाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मरीसा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भर्या हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इस परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न हुआ। वह तुम्हारे तेज से सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज का कारण अग्नि के समान और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेदताओं में श्रेष्ठ एक कंटू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीय तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमुलोचा नामक की उत्तम अप्सराओं को नियुक्त किया। उस मजूसारी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर लिया। उसके द्वारा शब्द होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदाचल की कंदरा में रही। तब ये महाभागा एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रहनता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आश्चर्यचकित हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उन्होंने एक ऐसा कहने पर उस सुंदरी महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगी। कभी उसके यह पूछने पर किसी भगवान, मुझसे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो, तंत 100 वर्ष से तुम कुछ अधिक बीत जाने पर उस समुखी ने प्रणयुक्त मुस्कान से सुशोभित बचनों में प्रका, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को अग्लिंग कर कहा, अई सुरगु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण तो और ठहर। तब वह सुवर्णी सुंदर कमल वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती 100 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब यह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते, अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने से प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली दक्षिणा ने अपने दक्षिण वंश को तथा मुनि के साथ से भयभीत होकर उन्हें छोड़ दिया तथा उन महर्षि महोदय का कामासक्त चित्त से उसके साथ हिरण्यसी रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनीश्वर बड़े शीघ्रता से अपनी कुटी से निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाती हो? उसके पूछने पर मुनि ने कहा, हे सुबह, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्म, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? ये विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नंदी के सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे बलि प्रकाश स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो खाओ, ऐसा उपवास क्यों करती हो? प्रमुलाचा बोली, ब्राह्मण, आप यहाँ कथन की तो तुम सवेरे ही आई हो, ठीक ही है, इसमें मैं झूठ नहीं है, परंतु इस समय तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब उन विप्र ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अभी हरि भैरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोच ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अई वीरू, यह तू ठीक कहती है या हे सुबह मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ।
प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषता उस समय जब किसी आज आपने अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछे रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारे, उसके सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार करे ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, अहो, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। हाउ, स्त्री की तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर छह उर्मियों से अधिक पर ब्रह्मा जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद भगवान की प्राप्ति के कारण मेरे समस्त भ्रष्ट नष्ट हो गए। इस भगवान धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई अप्सरा से कहा, अई पापनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पंग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ी अजित रही हूँ। तू महामोह की पिटारी और अतने निंदियाई है। आए, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी है, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिस समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा। तब बारंबार पटकाने जाने पर वे उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पहुंचा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पहुंचती हुई एक वृक्ष से दूसरी वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उनके शरीर में जाकर स्थापित किया था। वह भी रोमांच से निकलते हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल गया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे घोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। ब्रह्मा गर्भ से उत्पन्न हुई वह मरीसा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें ब्रह्मगण समर्पण करेंगे। अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या पमलोच की पुत्री तथा कंडू मुनि की मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर कि प्रीता गण यज्ञो भ्रष्ट की कन्या होने से मरीसा को आग्रह न समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तपस्या क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम चित्त नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए। हे राजपुत्रों, वहां वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाचित से ब्रह्मा पार मंत्र का जब कहते हुए और बाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रेष्ठा गण बोले, हम कंडू मुनि ब्रह्मा पर नामक परम पुष्प सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारे, वह मंत्र इस प्रकार है, श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अत्य सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्मा को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालन एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंच तंत्र माता हेतु तामस शंकर उसके भी हेतु महत्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से इससे सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही सर्वजीव रूप हैं और ब्रह्मा ही सकल प्रजा का पति रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्मा वह नित्य और अजन्मा है तथा वही से आदि समस्त प्रकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो। इस ब्रह्मा पाल नामक परम स्रोतों का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस तप को नित्य प्रति पढ़ता सुनता है, वह काम आदि सकल दोनों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मरीसा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होता, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि का फल प्राप्त कर सकेंगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभाग ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे सुबह वर मांगो। तब इसने अपनी मनो विलासा इस प्रकार कह सुनाई। भगवान बोले,
बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हुआ। ये जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि पलीन पुत्री और उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म मेरे बड़े प्रसन्नीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र। और हे अगोदक्ष, आपके प्रयास से मैं कुछ शील अवस्था सत्य दक्षिणा कार्य कुशलता शीर्ष कार्य का अभिसंवादित उल्टा न कहना। सत्य व्रत सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूँ। सोम बोले। उसके ऐसा कहने पर बलदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री हरिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी उस बाला को उठाकर कहा, भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्म भी 10 पति होंगे। और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान महान वीर्यमान अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह संसार में कितने ही वंशों में चलाने होगा और उसकी संतान संपूर्ण लोक में फैल जाएगी। तब तू भी मेरी कृपा से उदार गुरु संपन्न सुशील और मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रो, उस विशालाक्षी से ऐसा के भगवान अंतर्धान हो गए और वहीं यह मरीसा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पाराशर जी बोले। तो अब सोमदेव के कहने से प्रेषिताओं ने अपना क्रोध शांति किया और उस मरीसा को वृक्षों से पति रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रेषिताओं से मरीसा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। हे मामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए स्वर्ग रचना के लिए उगत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीचे ऊंचता द्विता चतुर्गा आदि नाना प्रकार जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें 10 धर्मों को और 13 कश्यप दी तथा काल परिवर्तन नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता दैत्य नाग गौ पक्षी गंधा अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मित्र, दक्ष के समय से ही प्रजा का मिथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न हुआ आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों और तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्वर्ण मार्ग से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ। फिर वे प्रेषिताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? ये ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के द्वैत दबेते होकर भी फिर वे उनके सब सुर हुए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते थे। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य श्रेष्ठी पुरुषों को कोई मोह नहीं होता था। हे मुनिश्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। ये दुर्योत्तम, इसमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठा अन्य कनिष्ठा भी नहीं है और समता पर प्रभाव का ही ज्येष्ठा का कारण होता है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव दानव गंधर्व सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी, वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष देवता ऋषि गंधर्व असुर सर्प आदि मांस प्राणियों की उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की विधि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीर प्रजापति की अति तपस्विनी और लोक धारणी पुत्री अक्षिणी से विवाह किया। तंत्र वीरवान प्रजापति दक्ष ने स्वर्ग की बुद्धि के लिए वीणु सूता अक्षुनी से 5 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी अस्यगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा परित्युत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनाविक हो चुके हो, क्योंकि तुम पृथ्वी का मध्य उर्ग ऊपरी भाग और अंध नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सबूर अपरित वे रोक टोक है। अतः अज्ञानी दो, तुम सब मिलकर पृथ्वी का अंत क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं देखते? नारद जी के वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्षियों के इस प्रकार चले जाने पर प्रेषिताओं के पुत्र दक्ष ने वेणु से एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किए। वे 16 की प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हम लोगों की इसमें संदेह नहीं है। अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी परिमाण जान गई सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से संपन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र का नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान
नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उनसे साप दे दिया, हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस बुद्धिमान प्रजापति ने स्वर्ग वृद्धि की इच्छा से बैरुणी से 60 कन्या उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म, 13 कश्यप, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अग्निष्टि को दे दी तथा 2 ब्रह्मापुत्र, 2 अंगिरा और 2 कश्यप की विवाही। अब उनके नाम सुनो। अरुदंती, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुवंती, संगला, मूता, संध्या और विश्वा, ये 10 धर्म पत्नियां थी। अब तुम इन पुत्रों का वर्णन सुनो। विश्वा के पुत्र विश्व देवता थे, संध्या से साध्यगण हुए, मरुगंती से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु, मूता से मूता देवगण हुए, लंबा से घोष, यामी से नागवीति और अरुदंती के समस्त पति विषय तक प्राणी हुए तथा संकल्प सर्वथा संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार वसु, तेज अथवा धनी जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्निपति और प्रभाव से कहे जाते हैं। आपके पुत्र वेतन, सम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक सारा भगवान काल हुए। भगवान बच्चा सोम पुत्र थे जिनके पुरुष बच्चे तेजस्वी हो जाता था और धर्म उनकी भार्या मनोरा से दवड़ दूत एवं अभय तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल लोक का मनुजा, अभिज्ञावती, ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरत सरकंडे से उत्पन्न हुए। एक अतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिक, कैलाश, साग, विकास और नेक में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति की बहन बरस्ती जो ब्रह्मचारिणी और सिद्धि योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी, 8वें वसु प्रभाव की भार्या हुई। उससे श्रेष्ठ शिल्पों की कारीगरी हुई करता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले तथा जिन्होंने देवता संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की अभिकता शिल्प विद्या की आशा से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। अजयपाद, अहि, बुद्धे, त्वष्टा, परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें त्वष्टा के पुत्र महा तपस्वी विश्वरूप थे। ये महामुने हर बहुरूप, तंबक, अपराजित, ब्रह्मा, कपि, शंभु, कपति, दैवत्य, मध्य, सर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधिशक 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 1-10 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। अदिति, दीति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, बिंता, तन्मा, क्रोधवसा, हीरा, कुदु और मुनि थी। ये धर्मज्ञ। अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व 400 मनवंतर तुसिक नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। ये वे यशवी सर्वश्रेष्ठ चातुर मनवंतर पश्चात व्यवस्थ मनवंतर उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग सिर की अदिति के गर्भ में प्रवेश करें, इस वैश्व मनवंतर में जन्म ले, इसी में हमारा रहते। इस प्रकार 400 मनवंतर निश्चय उन सबने मरीचि पुत्र कश्यप जी के दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होगा। विष्णु इंद्र ने यहाँ धाता, त्वष्टा, पूषा, विद्वान, सविता, मृत, वर्ण, अंशु और भग नाम 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले 400 मनवंतर में तुष्य नाम देवगण थे, वे ही वैश्व मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुरता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी है और उन नामों से विख्यात हैं। उन अति तेजस्वियों ने अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमी के पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, इलोता, पिता और रसिता नामक 4 प्रकार विद्युत कही जाती हैं। ब्रह्मा ऋषियों से ऋचाओं का हिमानी देव से प्रतिभाओं से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों का हिमासी देव प्रेरण नाम देवगण दिवर्षी कसंदेही संतान कहे जाते हैं। ये तात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापतियों, 33 वेदों देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं कहते हैं। इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरंतर हुआ करते हैं। 1000 युग के अनंतर पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। ये मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि दीति के कश्यप जी के वीर से परम तुल्य हिरण्यकशिपु हिरण्य नामक 2 पुत्र तथा सिंह नामक की एक कन्या हुई, जो प्रवृचित को विवाही गई। हिरण्यकशिपु की अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुवाद बुद्धिमान प्रहलाद और सार नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। ये महाभाग उन्हें प्रहलाद जी सर्वत्र समझी और जितेंद्र थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी वासुदेव भगवान के स्थिर रहने से नहीं जला पाया। जिन बुद्धिमान के पास वह धोकर समुद्र के जल पड़े, इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी, जिनका पर्वत के समान
कठोर शरीर सर्वथा भगवंचित रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज प्रेत विषाणीय प्रेत मुख वाले सर्प विजिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भक्तवल्ली रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों की नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी के पास जाकर बीच ही में अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थिर रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाली वायु जिनका सही में लगने से शांत हो गया, दैत्यंड आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके 25 टन लगने से टूट गए और उनका सारा मंद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहित की उत्पन्न की हुई कथया भी जिन गोविंदा सहित भक्तराज के अंतकांड का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी संवत्सर की हजारों माया किसी चंद्र के चक्कर से व्यक्त हो गई, जिन मतिमान निर्मित से दैत्यराज के रसोइया लाए हुए हलाल विष को निरंका भाव से पचा लिया, जो संसार समस्त प्राणियों के प्रति समांचित तो अपने समान ही दूसरों के लिए परम प्रेमयुक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष एवं सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी था समस्त साधु पुरुषों के लिए उपान स्वरूप थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमो पार्वती पति हर हर महादेव। जय जय श्री महाकाल शंकर भगवान की राजा राजवंतकनाथ महामृत्युंजय महादेव की।